नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म और आपके अपने परिवार प्रशिक्षण क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे पिछली क्लासेस में। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और आई होप आप लोगों से हो भी गया होगा। चलिए अगर मान लीजिए किसी से नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। क्या कह रहा था कि 100 से 1000 तक गिनती करते समय 3 कितनी बार आता है। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये सारी चीज़ें, जब मैंने आपको गिनती करना सिखाया था कि 0 से 100 तक कौन से नंबर कितनी बार आते हैं, और अगर हम 100 से 1000 तक की बात करते हैं तो कौन से नंबर कितनी बार आते हैं। जब हम 100 से 1000 तक की बात कर रहे थे, जब हम 100 से 1000 तक की बात कर रहे थे तो आपका 0 कितनी बार आ रहा था आपका 0 आ रहा था 183 टाइम्स, ठीक है। और आपका 1 आ रहा था 281 टाइम्स। और 0 और 1 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं, 0 और 1 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं यानी 2 to 9, 2 से 9 तक ये कितनी बार आती हैं, ये आती हैं 280 बार, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग याद करके रखिए ताकि एग्जाम में से क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप टिक कर दीजिए, उसमें आपका कोई समय खराब ना हो। मेरा कहने का इतना सा मतलब है। और याद करने की भी जरूरत नहीं है, 2-3 बार अगर आप लोग देख लोगे तो ये आपको वैसे ही आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा और आप टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन तो कल मैंने करा दिया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 रहता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई संख्या है, मान लेते हैं हम कोई संख्या n है, अगर हम इसको 16 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 7। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। उसके बाद कह रहा है जब इसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाता है, अर्थात अगर n स्क्वायर को हम 16 से विभाजित करेंगे तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, कब, जब हम n स्क्वायर को 16 से विभाजित करेंगे। जब मैं आपको बता रहा था रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने पढ़ाया था और अपनी पिछली क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। क्या कि अगर जो ऑपरेशन आप उस नंबर में करते हो, या नंबर का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हो, या फिर नंबर का इस नंबर का स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, तो वही सेम चीज हम कहाँ करते हैं, रिमाइंडर के साथ। अब n था तो 7 आ रहा था शेषफल, n स्क्वायर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर अब 49 हो गया। और मैंने बताया था कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन करने पे जो रिमाइंडर आएगा आपका, वो अगर आपका जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, 16 से भाग दे रहे थे, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को फिर से भाग दे देंगे 16 से। 16 3 48 यानी 1 शेषफल बचेगा। आपकी बार क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। 1 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आसान सा सवाल था, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ये सब सारे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन रिपीट हो तो आपसे गलती होने की गुंजाइश एकदम खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है हमको, किसमें, 52,900 में। पहले 52,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 52,000 नहीं 52,900 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि हम केवल प्राइम नंबर से भाग देंगे और देखेंगे कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है। अब ये पहली चीज तो ये जानिए आप, 529 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये देख लीजिए। अगर आपको भाग विधि से नहीं करना है, 529 था, ये दिख रहा था हमको, क्या लिखा है ये 529 और 00 हम लिख सकते हैं ना। 529 को हम लिख सकते हैं कैसे, 100, 529 को नहीं, इसको लिख सकते हैं हम 100 गुणे 529। क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 529। 529 क्या होता है, ये 23 का स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। और ये क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 10 को प्राइम नंबर्स में तोड़ने के लिए क्या, 2 गुणे 5 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, 2 गुणे 5 का स्क्वायर या 23 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 23 का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये चाहे इस तरीके से आप कर लो, ये आसान सा नंबर था, इसको हम 100 गुणे 529 के फॉर्म में लिख पाए, हमको दिख रहा था क्योंकि 529 23 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो इसको हम इस तरीके से कर पाए। नहीं तो हम अपना वही पुराना मेथड क्या
फैक्टराइजेशन करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किससे, भाग विधि से। क्या करते, फैक्टराइजेशन करते भाग विधि से कर लेते। और ये आसान है, ये तो मैंने बता के रखा है। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था गुणनखंडों की संख्या। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हमको क्या निकालना था, नंबर ऑफ फैक्टर्स। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलते कैसे हैं, जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, जितने भी प्राइम नंबर्स आपके आए हैं, हम क्या देखते हैं, उनकी पावर देखते हैं। और उनकी पावर में क्या करते हैं, सारी पावर्स में एक को ऐड कर देते हैं, यानी सभी घात में क्या करेंगे, हम सभी घातों में एक जोड़ेंगे और उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे आप 2 की पावर 2 था तो पावर में +1, 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर +1। यहाँ देखिए 23 की पावर 2 है तो यानी 2 की पावर नहीं 2 + 1। ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हो आप, 27। या आपका क्या आ गया, 27 आ गया। कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं, 52,900 के 27। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सवाल था। अब आप ध्यान से देखिए, कह रहा है 125 गुणे 139 गुणे 145 गुणे 160 गुणे 175 को 25 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। क्या क्या लिखा है, पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। 125, 139, 145 और 160 और गुणे 175। इसको किससे भाग देना है, हमको 25 से भाग देना है। और हमको ये देखना है कि हमारा शेषफल कितना आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन सब नंबर्स में हम 25 से भाग देते हैं अलग अलग। और पहले उस ऐसा कोई नंबर खोजते हैं, क्या कोई ऐसा नंबर इस न्यूमरेटर में या अंश में लिखा है जिसको ये 25 पूरा पूरा काट दे। अगर ऐसा कोई नंबर हमको मिल जाता है तो हमारा शेषफल क्या हो जाता है, तब हमारा शेषफल 0 हो जाता है। अब आप देखिए 125, ये तो बच्चे को पता है कि 25 से भाग देने में 125 कट जाता है। 25 से आप 5 बार करोगे कट जाएगा, यानी 25 ने किसी एक नंबर को पूरा काट दिया, अर्थात यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जहां कई सारे नंबर्स का आपको क्या करने के लिए दे दिया गया है, गुणा करने के लिए दे दिया गया है, और एक नंबर दे दे और आपसे कहे कि ये जो हम गुणा कर रहे थे कई सारे नंबर्स का, अगर हम इस नंबर से इसमें भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो जितने नंबर्स का आपस में गुणा था उसमें से हम सारे नंबर्स में चेक करेंगे क्या ये जिससे हम भाग दे रहे हैं ये किसी एक नंबर को काट तो नहीं दे रहा है। अगर कट जा रहा है नंबर तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 950 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। हम देख लेते हैं, 950 लिखा गया है, हमको बताना है कि 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हों। 3 और 5 दोनों से विभाज्य हों, ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 और 5 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 एलसीएम आ गया। अब ये जो एलसीएम आया है इसका भाग दे देंगे 950 में। 950 में भाग दे दीजिए 15 से, और भाग दे के हमको क्या चाहिए, केवल पूर्णांक संख्या। जहां तक भाग जाए बस वहां तक लिख लो। 15 छक्का 90 होता है, 5 बचेगा, 0 बचेगा, 15 तिया 45। बस हमको ये मिल गया। इसके आगे अब डेसिमल वगैरह लगाना पड़ेगा। 63 क्या आ गया हमारा, इतनी संख्याएं आ गई। कितनी, 63, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। कहां तक, 950 तक। ऐसा कभी भी क्वेश्चन है कि अगर कोई नंबर दे दे और पूछ ले कि उस नंबर में कितनी संख्याएं हैं जो 2 नंबर से कट रही हैं, 3 नंबर से कट रही हैं, 4 नंबर से, कितनी भी संख्याएं आपसे दे सकता है। हमको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं आपको दी रहेंगी 2, 3, 4, 5, 6, हम उन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, इस संख्या में भाग देंगे। और हमको चाहिए क्या, केवल पूर्णांक चाहिए या तो इंटीजर चाहिए। वही सेम चीज हमारा क्या आ गया, यहाँ 63 आ गया। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कोई नंबर लिखा है 22, 66, 27 से घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। पहले आप ध्यान दीजिए, ये नंबर हम लिख लेते हैं। कह रहा है कि
एक नंबर दिया गया है आपको 22, 66 और 27। कह रहा है इसमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको घटाने पर, इसमें ऐसा कौन सा नंबर x घटा दें हम कि अगर हम इसको 16 से विभाजित करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। हमसे ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जब भी आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, जब हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो क्या करते हैं, केवल पहली संख्या देखते हैं राइट साइड से कि क्या वो संख्या 2 से कट रही है, अगर कट रही है तो वो नंबर 2 से कट जाता है आपका। अगर हम 4 देखते हैं, 4 से देखते हैं तो हम 2 नंबर देखते हैं, अगर हम 4 से देख रहे हो तो 2 नंबर, आखिरी के 2 नंबर। और अगर हम 8 से देखते हैं तो आखिरी के 3 नंबर देखते हैं। और अगर हम 16 देखते हैं तो आखिरी के 4 नंबर देखते हैं। हम क्या देखते हैं, आखिरी के 4 नंबर। आखिरी के 4 नंबर अगर आपके 16 से कट रहे हैं तो जो संख्या आपकी लिखी गई है वो 16 से कट जाएगी। आप देख लीजिए क्या है, 66 है, 27 है, इसमें भाग दो 16 का, 16 चौका 64, 64, ये कितना बचा, 2 और 2, 16 के 16, क्या बचा, 6 बचा और 7 बचा। फिर 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा, शेषफल 3 बच रहा है। कितना बचा शेषफल, 3 बचा। तो यही 3 अगर हम यहाँ घटा देते, यही 3 अगर हम यहाँ घटा देते तो ये नंबर आपका पूरा पूरा किससे कट जाता, 16 से कट जाता। इसके लिए हमने क्या किया, आखिरी का 4 नंबर उठाया मैंने, जो भी संख्या हमको दी गई थी उसका क्या उठाया, आखिरी का 4 नंबर उठाया। आखिरी का 4 नंबर उठाया, उसमें क्या किया, 16 से भाग दे दिया। हमको जो शेषफल मिला वही संख्या अगर इस पूरे नंबर में से घटाई जाती तो ये नंबर हमारा 16 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पे निकाल के बैठे रहा करिए आप लोग और एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहा करिए, ताकि आप खुद से भी ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो। अगर क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाइए। नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देख लीजिए जो मैं करा रहा हूँ। अब कह रहा है जब किसी संख्या को 6875 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 95 मिलता है। उसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। हम ऐसे क्वेश्चन करते समय क्या देखते हैं कि ये जो 6875 है क्या वो 55 से कट रहा है, ये चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, 6875 किससे कट रहा है, 55 से कट रहा है कि नहीं। 55 लिख के 55 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 55 दूना 110, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 0 नहीं यहाँ 5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। अब अगर हम 5 बार ले जाएं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इस नंबर से, इस 55 से ये पूरा 6875 आपका विभाज्य है। तो हम क्या करते हैं, जो भी शेषफल हमारा पहले मिल रहा हो उसको नई वाली संख्या से भाग दे देते हैं। 55 × 55, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 40 बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर 40 बचेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा है। अब आप सोचिए एक ही एग्जाम में आपके कितने सारे एक टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में लगभग एक तरीके का सवाल पूछा गया और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ। इसकी अहमियत आप तब देखोगे जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपको मेरी बातें याद आएंगी। इसीलिए अभी से मेहनत करते रहिए। जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 मिलता है। क्या कह रहा है, एक कोई धनात्मक संख्या n है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 13 से विभाजित कर रहे हैं। 13 से विभाजित कर रहे हैं तो हमको हमारा शेषफल क्या मिल रहा है, हमको हमारा रिमाइंडर मिल रहा है 1। क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। अब हमसे ये कह रहा है अगर इस संख्या का 7 गुना कर दिया जाए, 7n कर दिया जाए, 7n कर दिया जाए, उसी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। 13 से विभाजित करने पर अब हमको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। ये सारी चीजें मैं कितनी बार बता चुका। n में क्या कर रहे हैं, 7 से गुणा कर दे रहे हैं, यानी 7 गुना कर दे रहे हैं, तो हम रिमाइंडर को भी 7 गुना करेंगे। अगर 1 को 7 गुना करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 अगर आपका 13 से बड़ा आता तो हम भाग देते, अगर 7 हमारा 13 से छोटा आया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को जब 465 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 रहता है। 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान से देख लो, क्या 31 से काटने पर कट रहा है 465,
31 से काटो, 31 इकन्नम 31 होता है, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, 5 बार ले जाओगे, 5 इकन्नम 5, 5 यहीं 15, ये पूरा पूरा कट गया। यानी अब हम इस संख्या को डायरेक्ट भाग दे सकते हैं 31 से। 31 से छोटा है 28, तो 28 से हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, अर्थात शेषफल आ जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। पहले हम देख लेते हैं शेषफल क्या दिया गया है हमको। शेषफल क्या दिया गया है, शेषफल हमको दे दिया गया है 9, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, भाजक और भागफल के बारे में बताया है। तो पहले हम लिख लेते हैं किसके बारे में, भाजक के बारे में हमको बताया गया है, और किसके बारे में बताया गया है, भागफल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, भागफल के बारे में बताया गया है। क्या कह रहा है, भाजक जो है वो भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। अगर भाजक शेषफल का 22 गुना है तो भाजक शेषफल का 22 गुना, यानी 22 गुणे 9, 22 गुणे 9। भागफल का 11 गुना है, 11 गुना मतलब आप यहां से निकाल लीजिए, भागफल का 11 गुना है। यानी अगर मैं इसे लिखूंगा, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणे भागफल। 11 गुना है ना भाई, तो 11 गुणे भागफल लिख सकता हूं, लिख दो, 11 गुणे भागफल हो गया ये आपका। अब अगर हमको यहाँ से भागफल निकालना था, क्योंकि भाजक तो आ ही गया है, अगर मुझको भागफल निकालना था, 11 उधर ले जाएंगे तो भाजक बटे 11 हो जाएगा। और भाजक की वैल्यू क्या है, 22 गुणे 9, 22 गुणे 9 बटे 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 गुणे 9 बटे 11। अच्छे से लिख लो, क्या 22, 11 गुणे भागफल है 22 गुणे 9 बटे 11, यानी 11 दूना 22। भागफल आपका क्या आ गया है, 18 आ गया है। फिर वही हमारा फार्मूला, भाज्य बराबर हमको बताना है, भाज्य बराबर बताना ही है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक 22 गुणे 9, कितना 22 गुणे 9, भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आया है, 18 आया है, धन शेषफल, शेषफल हमारा कितना है, 9 है। शेषफल हमारा कितना है, 9 है। अब ये लोग आप लोग गुणा कर लीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, गुणा करके ऐड कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए मैंने प्रसाद के तरीके से दे दी है, ग्रहण करिएगा और कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाग के किसी प्रश्न में, सेम सवाल है, खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आके अपना आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है एक संख्या इसको विभाजित की जाती है, 93 बचता है, तो 57 से विभाजित करने पे तरीका बता दे रहा हूं। पहले आप क्या करना, ये 72 39 को किससे भाग देना, 57 से भाग देना। पहला स्टेप, 72 39 को किससे भाग देना है, 57 से भाग देना है। और फिर अगर ये 72 39 57 से पूरा पूरा कट जाता है, जो कि कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा भाई, ये पूरा पूरा कट जाएगा। हम 93 में डायरेक्ट 57 से भाग दे लेंगे। अगर हम 93 में 57 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 3, 36 आ रहा है, कितना दिख रहा है, चलिए 36 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो देख के भी हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। कह रहा है किसी संख्या को, कोई संख्या हमारी n है, उसको अगर हम 15 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, हमारा रिमाइंडर 5 आ जा रहा है। यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है ना भाई कि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। किसी संख्या को मैंने n मान लिया, उसको क्या किया, 15 से विभाजित कर दिया, शेषफल क्या बचा हमारा, 5 बचा। आगे क्या कह रहा है, इसी संख्या के वर्ग को अगर 15 से विभाजित करने पर कितना शेषफल रहता है। इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को, यानी इसी संख्या n का वर्ग कर दिया हमने और 15 से फिर भाग दे रहे हैं। हमसे कह रहा है अब की बार रिमाइंडर हमारा क्या होगा। मैंने क्या बताया है, जो ऑपरेशन संख्या में वही ऑपरेशन रिमाइंडर में। n का n स्क्वायर हुआ है तो 5 का 5 स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। 25 आया, जैसे 25 आया, 25 की तुलना किससे, 15 से। अगर ये 25 आपका 15 से बड़ा है, जो कि दिख भी रहा है बड़ा है और जो कि होता भी है, अगर रिमाइंडर आपका स्क्वायर करने पे और ऑपरेशन करने पे उस संख्या से बड़ा आ जाता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, तो एक बार और भाग दे देते हैं। 25 में भाग दे दीजिए 15 से, कितना शेषफल बचेगा, 15 × 15, शेषफल क्या बचेगा, 10 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 10 बचेगा।
ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिना समय खराब किए जल्दी जल्दी ये कर लीजिए ताकि हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाए और हम किसी अपने अगले टॉपिक पे बढ़ जाए। और आप लोग ये लोग रिवाइज करते रहिएगा, चैप्टर वाइज आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए 910 तक किसी संख्या में, क्या कह रहा है, 910 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 910 तक कितनी संख्या है 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। मैंने बताया 910 तक आपको बताना है 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। 3 5 का हम क्या निकालते हैं, 3 5 का हम निकालते हैं एलसीएम। 3 5 नहीं करना है, 3 5 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 3 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 15 आएगा। 15 आ गया, 15 से हम क्या करते हैं, 15 से हम भाग दे देंगे किसमें, जिस संख्या के बारे में हमसे पूछा गया है उस संख्या में। 15 25 75, 15 छक्का 90, एक और 0 बच गया, 15 छक्का 90 यानी 60 आ गया आपका। ठीक है, 60 आ गया। कैसे आया 60, नहीं समझ में आ रहा हो तो इधर भाग करके देख लो। 15 से अगर भाग देते हो तो 15 छक्का 90, एक बचा। अगर हम 0 उतार रहे हैं 0 आ गया हमारा। और अगर अब इस संख्या में हमारा भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 यहाँ बढ़ा देते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये हमारा शेषफल है। 60 बार भाग गया है, 60 बार भाग गया है तो इतनी ही संख्याएं हमको मिलेंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। हमको इंटीजर ही देखना है, पूर्णांक, उसके आगे हमको डेसिमल वगैरह नहीं जाना है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाते समय मैंने क्या बताया था, अगर ए बी सी डी ई एफ लिखा है, अगर आपका ए बी सी डी ई और एफ लिखा है तो हम क्या करते हैं, सबसे दाहिनी साइड से संख्या उठाते हैं, फिर एक एक छोड़ के संख्याएं अपनी उठा लेते हैं और इनको क्या कर लेते हैं, इनको b प्लस डी प्लस एफ ऐड कर लेते हैं। फिर हमारी जो संख्याएं बच गई हैं, बच कौन सी संख्याएं गई हैं, बच गई हैं ए सी और ई, ए सी और ई, इनको ऐड कर लेते हैं, ए सी और ई, इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, कोई नंबर बड़ा होगा कोई छोटा होगा, बड़े वाले में से छोटा घटा देते हैं। अगर ये करने पर हमारा क्या मिल जाए, हमको 0 मिल जाए या 11 का क्या मिल जाए, मल्टीपल मिल जाए, 11 का क्या मिल जाए, मल्टीपल मिल जाए, 11 का क्या मिल जाए, मल्टीपल मिल जाए, तो ये क्या हो जाती है, ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाती है। आइए आंसर चेक करते हैं, पहले क्या क्या दिया गया है वो। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो 2 3 2 5 5 9 5 14 14 2 16 16 बना, 2 3 2 5 5 9 5 14 2 16। फिर बच कौन सी संख्याएं गई हैं, 6 9 6 15 1 16, 16 माइनस 16 0 हो गया, अर्थात यही संख्या हमारी 16 से कट गई, 16 से सॉरी 11 से विभाज्य है। क्या किया हमने, आखिरी संख्या उठाई राइट साइड से, 2 3 2 5 9 5 14 14 2 16। फिर जो संख्याएं बच गई थी कौन कौन सी बची थी आपकी, 1 बची थी, 9 बचा था और 6 बचा था, 9 1 10 6 16। बाकी हमने यही चेक कर लिया, पहला ही ऑप्शन उठाया वो भी चेक कर लिया, और सारे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। चलिए पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर तो आपका यही रहेगा। ठीक, देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 हो गया, 9 5 14 2 16 हो गया, ये 16 हो गया। अब देखते हैं क्या क्या बचा है, 9 9 18 1 19 19 19 बड़ा है 16 छोटा है, यानी 19 माइनस 16 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 हमारा 11 का ना मल्टीपल है और ना 0 है, तो ये संख्या तो नहीं कट रही है। ठीक है, ये संख्या नहीं कट रही है। चलिए आगे और संख्याएं देखते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 3 2 5 9 5 14 14 2 16, फिर 16 मिल रहा है। फिर क्या क्या बच गया, 8 9 8 17 17 1 18। फिर अगर इसका डिफरेंस हम देखते हैं तो ये 2 आता है और 2 हमारा नहीं आ रहा है, ना 0 आ रहा है, ना 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक, आगे देखते हैं, डी पार्ट भी चेक कर लेते हैं, 3 2 5 9 5 14 2 16, यहाँ भी 16 बन रहा है, हर जगह 16 बन गया है, ये 9 7 16 हो गया, 16 1 17 हो गया। ठीक है, ये कितना आया, 1 आया, न 0 है न 11 का मल्टीपल है, अर्थात ये संख्याएं आपकी नहीं कटी। किससे नहीं कटी,
11 से नहीं कटेंगी। ये संख्या किससे नहीं कटेगी? 11 से नहीं कटेगी। आपका पहला ही ऑप्शन देखा था एग्जाम में, हम कर रहे होते, हमको पहला ऑप्शन मिल जाता, हम आगे टिक करके पढ़ जाते। ये तो मैंने आपकी समझ को डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए एक एक ऑप्शन चेक करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है जो 129 है, 143 है, 149, 164 और 179, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और हमसे क्या कह रहा है कि आप हमको ये बता दीजिए कि क्या ये 29 द्वारा विभाजित है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आज कराया है। आप इसको क्या लिख लीजिए? होमवर्क लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? होमवर्क। अपने मन से करिएगा और देखिएगा कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं। जो कर पाएंगे वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे, जिससे नहीं होता है हम कल मिलते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस को भी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम नंबर सिस्टम खत्म कर पाएं ताकि हम अगले अपने टॉपिक पे मूव ऑन हो जाएं। चलिए, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।